कभी ऐसा लगा है कि दो चीज़ों में से एक चूज़ करने के कश्मकश में हम फंसे हैं? जैसे मान लो करियर पकड़े या रिलेशनशिप्स को संभाले, पैसे के पीछे भागे या मीनिंग के पीछे भागे, सक्सेस को चूज़ करें या पीस ऑफ माइंड को चूज़ करें। पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दो में से एक नहीं चूज़ करना है, आपके पास सारा कुछ हो सकता है, तो एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक यू कैन हैव इट ऑल, जिसमें गौर गोपाल दास जी ने यही कहा है कि आप चुनिएगा नहीं, लाइफ को अगर बैलेंस कर पाते हो तो आप सब कुछ पा सकते हो। तो आज क्योंकि मेरे ये बुक पढ़ के हो चुका है, मैं आज ये बुक रिव्यू करूँगी क्विकली, ताकि आपको ये हेल्प हो जाए कि वेदर दिस बुक इज़ मेंट फॉर यू और नॉट। सो कोर आइडिया ऑफ दिस बुक इज़ बेसिकली बैलेंसिंग। सो गौर गोपाल दास जी ने लाइफ के 4 डिमेंशंस को इस बुक में कवर किया है। नंबर 1 है पर्सनल लाइफ यानी कि इनर सेल्फ, सेकंड है रिलेशनशिप्स, थर्ड है वर्क एंड फोर्थ है स्पिरिचुअलिटीज़। सो इस बुक के मुताबिक अगर हम लाइफ में इन चारों चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं तो सक्सेस बहुत ईजी, पीसफुल और आसान होता है। सक्सेस की डेफिनेशन को ऑथर ने चेंज किया है, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा था ग्रोथ के बारे में, जिसमें हमने 2 तरीके के ग्रोथ देखे थे, मॉनेटरी ग्रोथ वर्सेस रोल ग्रोथ। बट ये बुक पढ़ने के बाद एक और ब्यूटीफुल लेयर ऑफ ग्रोथ मुझे री इन्वेंट हुई, जिसका नाम है इनर ग्रोथ। सो मेरे की लेसन्स जो मैंने जॉट डाउन भी किए थे बुक पढ़ने के टाइम पे, वो ऐसे है। नंबर 1 इज सक्सेस विदाउट पीस इज इनकम्प्लीट। आपको कितनी भी सैलरी मिले, चाहे जितने प्रमोशंस मिले, डेजिग्नेशंस मिले, टाइटल्स मिले, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अंदर से पीसफुल महसूस नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मोमेंटरी है। सैलरी क्रेडिट होने पे पहले दिन खुशी मिलेगी, रोल का 1 महीना, टाइटल का बहुत प्राउड फील होगा, लेकिन अंदर से अगर आप खुश नहीं हो तो ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है। सो नंबर 1 इज सक्सेस विदाउट पीस इज इनकम्प्लीट, देर इज नो इनर फुलफिलमेंट, देर इज नो सक्सेस। नंबर 2, रिलेशनशिप्स नीड इन्वेस्टमेंट। जैसे हम फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए SIP करते हैं ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिमिलरली हर एक रिलेशनशिप के लिए, चाहे फिर वो आपके पार्टनर के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, यू नीड टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट डजंट मीन कि आपको फिजिकली हर बार प्रेजेंट होना है। बहुत दूर रह के भी अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, आपका इमोशनल प्रेजेंस है, आप ग्रैटिट्यूड वो पर्सन के लिए एक्सप्रेस करते हो, तो भी बहुत काफ़ी है। सो रिलेशनशिप नीड्स इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, वर्क विदाउट पर्पस डजंट वर्क। सो वर्क विद पर्पस, नॉट जस्ट फॉर प्रेशर। केवल पैसे अर्न करने के प्रेशर के लिए, अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए काम मत कीजिए। फाइंड आउट व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर पर्पस। फाइंडिंग योर वाई हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे इन मोर डिटेल, एंड आई विल हेल्प यू हाउ डू यू फाइंड योर वाई। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इस बुक में कहा है, जो मेरी की लेसन है, कि अगर आप कोई भी काम पर्पसफुली करते हो, अगर आपको पता है कि आप कोई काम क्यों करना चाहते हैं, तो उस काम को आप और अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाते हो, एक फुलफिलमेंट आती है। एंड 4th पॉइंट जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और बहुत बार लोग इस पॉइंट के बारे में हमें इधर उधर घुमाते हैं, ये पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी इज़ प्रैक्टिकल। ऑथर ने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ कोई रिचुअल, पूजा, क्रियाकर्म फॉलो करने से ही नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी होती है अपने इनर सेल्फ को जानने से, अपने पीस के लिए काम करने से, लोगों के साथ एम्पैथेटिक वे में बिहेव करने से, अच्छे लिसनिंग स्किल को प्रैक्टिस करने से। और ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली जब मैं ये बुक रीड कर रही थी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि बुक पढ़ने टाइम ना ऐसे लग रहा था कि कोई एक मेंटर आपको लाइफ के पूरे लेसन से बहुत पीसफुली लेके जा रहा है। ये बुक कोई बहुत बड़े बड़े थ्योरीज या जार्गन्स के बारे में बात नहीं करता। और इसीलिए मुझे क्या अच्छा लगा और क्यों मैंने ये बुक पेज नंबर 1 से एंड तक कंप्लीट किया,
नंबर 1 इज़ बिकॉज सिंपल लैंग्वेज। कोई बहुत इंग्लिश समझना मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा, कुछ मुझे गूगल नहीं करना पड़ा कि ये वर्ड का क्या मीनिंग है। नंबर 2, रियल लाइफ स्टोरीज। बुक पढ़ते टाइम बहुत बार लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे लाइफ में आइदर मेरे साथ हुई है या मैंने दूसरों के साथ होते हुए देखी है। नंबर 3, एक्शनेबल इंसाइट्स। बुक में जो बातें प्रैक्टिस करने के लिए कही गई थी वो मुझे बहुत सिंपल लगी एंड डूएबल लगी। ऐसे नहीं लगा कि अच्छा ये तो कोई पहाड़ पे बैठे हुए साधु मुनि ऋषि का काम है। ये लगा कि ये तो एवरीडे लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने से हो पाएगा। एंड नंबर 4 इज बैलेंस पर्सपेक्टिव। कहीं पे भी ना ऑथर ने कोई सिचुएशन में अपने ओपिनियंस बम्बार्ड नहीं किए, मतलब माई वे हाईवे नहीं है। आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है जो दोनों साइड्स को बैलेंस कर रहा है। आपको प्रोस कॉन्स, अच्छी बुरी दोनों साइड्स दिखाई है, बट एट द सेम टाइम ना आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, एक थॉट आपको प्रोवोक होता है कि ये सिचुएशन अगर मेरे लाइफ में हुई है या मैंने होते हुए देखी है तो शायद तभी मैंने ये चीज़ से, ये एंगल से ये सिचुएशन को नहीं देखा था। सो इट हैज़ गिवन मी अ बेटर पर्सपेक्टिव टू लुक एट लॉट ऑफ सिचुएशंस दैट आई हैव सीन इन माई पर्सनल लाइफ। तो अगर आप ऐसे हो जिनको चाहिए क्विक फिक्स फॉर्मूला या बहुत ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट थियरी लाइफ को सॉर्ट करने के लिए जिससे कल से मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाए, तो प्लीज़ ये बुक मत पढ़िएगा। ये बुक आपको कोई क्विक फिक्स फॉर्मूला नहीं दे रहा है, ना कोई बड़ी बड़ी थियरीज बता रहा है। पर अगर आप यंग प्रोफेशनल हो जो थोड़े से कंफ्यूज है ये डिसाइड करने के लिए कि मनी चूज़ करें या मीनिंगफुल वर्क चूज़ करें, या आप ऐसे लीडर हो जो एक बैलेंस ग्रोथ की तलाश में है, खोज में है, या लाइफ में अगर आपको बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें क्या सही क्या गलत वो समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर आप अगर ऐसे हो जिनको लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए विथ simple actionable insights, then I would recommend please read this book. My final verdict, my overall book rating out of 5 is 4.5 and I would recommend you to read this book. बहुत सिंपल बुक है, वंस अगेन कुछ डिफ़िकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज समझने जैसा है नहीं, एंड ये बुक आपको चाइल्डहुड में लेके जाएगा। जैसे बचपन में हम कैसे बैठ के दादा दादी नाना नानी की स्टोरी सुनते थे, सिमिलरली आपको वही एहसास होगा कोई स्टोरी सुन रहे हैं बट एट द सेम टाइम वो स्टोरी हम कहीं ना कहीं जी रहे हैं। तो मैंने बुक की अमेज़ॉन लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। याद रखिए ये कोई प्रमोशनल या ब्रांडिंग वीडियो नहीं है, क्योंकि ये बुक जेन्युइनली मुझे अच्छी लगी। आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। डू लेट मी नो what is your have it all meaning in the comment box, and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिफ्लेक्शन बाय मृणाल। थैंक यू सो मच once again.